हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक अपना पीडियाट्रिक का टॉपिक है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीडियाट्रिक के अंदर, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। सो देखते हैं टेट्रालॉजी। वैसे कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट जो डिजीज है, ये कॉन्जेनिटल ये डिफेक्ट होता है, यानी ये फ्रॉम दी बर्थ ये कंडीशन जो बच्चे के अंदर ये देखने को मिलती है। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, फोर टाइप के डिफेक्ट्स हैं वो इंक्लूड है। फोर टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं उनको कंबाइनली अपन बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ओके, और ये क्या होता है, डेवलपमेंटल अबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड। यानी ये जो कंडीशन अकर होती है वो ड्यूरिंग जब हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट 8 वीक के अंदर, उस टाइम पे क्या होता है कि हेड की जो भी स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, डेवलपमेंट अबनॉर्मेलिटी है वो देखने को मिलती है। उसकी वजह से जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, उसके अंदर टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट है वो देखने को मिलता है। ओके, सो यही बात इसके अंदर बोली हुई है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट इज ए कॉमन कॉन्जेनिटल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट्स कंबाइन। मतलब कि इस डिफेक्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं, वो कंबाइन होते हैं। कंबाइनली अपन उनको बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ठीक है, तो अपन उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से जो 4 जो डिफेक्ट्स होते हैं वो इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। जिसमें जो फर्स्ट है वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो अपने हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट, उनके अंदर अबनॉर्मलिटी ओपनिंग है वो देखने को मिलती है। यानी जैसे मैं आपको समझाऊं तो ये अपना जो हार्ट अगर मानते हैं, ये इसके 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये अपना एट्रियम वाले पोर्शन हो गया 2, ये हो गया अपने वेंट्रिकल्स वाले पोर्शन। यानी जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनके अंदर अपने को क्या देखने को मिलती है, एक अबनॉर्मल जो ओपनिंग है वो अपने को देखने को मिलती है। उसे अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, सेकंड जो कंडीशन है उसकी अपन बात करते हैं तो उसमें वो है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है, नेरोविंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स। यानी जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है इसका मतलब होता है कि जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी होती है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे लेके जाती है, जो अपना लंग्स होता है उसके पास में लेके जाती है फिल्ट्रेशन के लिए। तो उस आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, अगर नेरोविंग आ जाती है तो राइट वेंट्रिकल से प्रॉपर तरीके से जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन है वो है ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा का मतलब होता है एक्चुअल ओरिजिनेशन ऑफ अरोटा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, बट इन दिस कंडीशन अरोटा ओरिजिनेट्स इज शिफ्टेड टू राइट साइड ऑफ दैट। यानी ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा का मतलब होता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो जो अरोटा होता है वो अपने हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां से निकलता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर क्या होगा, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा है वो देखने को मिलेगा। यानी ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा का मतलब होता है जो अपना अरोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ना निकल के राइट वेंट्रिकल से निकलेगा। इसे अपन बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। यानी जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो जैसे ये अपना हार्ट है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये अपना राइट वेंट्रिकल है। नॉर्मल कंडीशन में जो होता है वो अरोटा यहाँ से निकलता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जो अरोटा वो यहाँ से नहीं निकल के कहां से निकलेगा, ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से निकलेगा। इससे अपन बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ओके, फोर्थ जो कंडीशन है वो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है किसी भी चीज की जो साइज है उसके अंदर इंक्रीज आ जाता है, उसे अपन बोलते हैं हाइपरट्रोफी। तो इसके अंदर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की है उसके अंदर क्या होगा, हाइपरट्रोफी देखने को, उसकी साइज है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि अपन ने डिस्कस किया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या आ रही है, नेरोविंग आ रही है, तो वहां से प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो है वो नहीं होगा, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो वो जो ब्लड जो रिमेन ब्लड है, जो बचा हुआ जो ब्लड है वो क्या राइट वेंट्रिकल के अंदर स्टे करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ब्लड है वो फिल होना उसके अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इन एक्सेसिव अमाउंट। तो क्या होगा, उसकी जो साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसके अंदर हाइपरट्रोफी है वो देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ, इट अकर्स बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्लड कैन नॉट पास इजीली। बस ये इसके अंदर बोला हुआ है कि प्रॉपर तरीके से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड है वो नहीं हो पाएगा, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपने को राइट वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रोफी है वो देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है कि कितनी कंडीशन पे कितने रेट पे ये जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो इंसिडेंस रेट होती है वो होती है 5 to 10% ऑफ ऑल कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। यानी जितने भी हार्ट डिफेक्ट्स चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलते हैं उनमें से जो 5 to 10% जो डिफेक्ट जो देखने को मिलता है वो यही है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। नेक्स्ट है इसका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी अपन इसकी देखते हैं। ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस ब्लड फ्लो राइट वेंट्रिकल टू लंग्स इज रेस्ट्रिक्टेड। यानी सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने अभी डिस्कस किया था कि पल्मोनरी स्टेनोसिस यानी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर नेरोविंग देखने को मिल रही है तो उसके अंदर ब्लड फ्लो है जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा।
उसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यानी जो राइट वेंट्रिकल है उसकी जो साइज है उसके अंदर अपने को इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा। ब्लड स्टार्ट टू शंट राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन द, और इसकी वजह से क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल उसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन ने एक डिफेक्ट बताया था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी वेंट्रिकल्स के बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग है वो देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। Deoxygenated blood start to reduce reaching the systemic circulation through overriding of aorta। तो इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और जो अपना सिस्टमेटिक जो सर्कुलेशन है यानी अपनी जो बॉडी के पास में क्या होगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस की जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। ओके, ये स्किप है तो फिजियोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले तो साइनोसिस अगर देखने को मिला तो ब्लू कलर ऑफ द स्किन, लिप्स एंड नेल्स है वो देखने को मिल सकता है। डिस्निया है यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है ये देखने को मिल सकता है। एक्यूट एपिसोड ऑफ साइनोसिस एंड हाइपोक्सिया, यानी साइनोसिस और जो हाइपोक्सिया है वो कंडीशन देखने को मिलेगी। एक्यूट एपिसोड, ठीक है। समटाइम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कैन अकर, और मोस्टली उस टाइम पे क्या होगा, अपने को जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है ये देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है। चाइल्ड एट रिस्क एड्स ऑफ सीजर्स, यानी चाइल्ड है वो सीजर्स की कंडीशन है वो चाइल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपनी जो बॉडी है उसके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सीजर्स की जो कंडीशन है वो चाइल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। बूट शेप्ड हर्ट, यानी जो हर्ट की शेप होगी क्या, वो क्या होगी, बूट शेप्ड हो जाएगी ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। किसकी वजह से, जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर क्या हो रही है, हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है। उसकी वजह से जो हर्ट की साइज है वो एक बूट शेप हो जाएगी, यानी जो साइज है वो हर्ट की वो चेंज हो जाएगी। चाइल्ड में है कूल काल्मी स्किन, हो चाइल्ड की जो स्किन होगी वो क्या देखने को मिलेगी, कूल और काल्मी स्किन है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, यानी क्या क्या डायग्नोसिस है वो अपन इसके अंदर करवा सकते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन अपन कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम अपन कर सकते हैं, इसी जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हार्ट है उसकी रिथिम क्या है, नॉर्मल है कि रिथिम है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है फिर नहीं है। चेस्ट एक्सरे अपन करवा सकते हैं, इस योर लंग इन वस्कुलरिटी एंड बूट शेप, यानी अपन चेस्ट एक्सरे वो करवा सकते हैं, वो हार्ट की जो भी साइज है, हार्ट के अंदर जो भी इंक्रीमेंट साइज इंक्रीमेंट है या फिर कोई भी अबनॉर्मलिटी है उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईसीजी अपन करवा सकते हैं, जो कि जो राइट वेंट्रिकल जो हाइपरट्रोफी है, रिथिम वगैरह है उसको इंडिकेट करता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, it gives information about the structure abnormality, their degree of obstruction, blood flow and help in finding out location of debility। यानी अपन कार्डियक कैथेटराइजेशन ये कर सकते हैं, जो कि अपन को क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी, यानी हार्ट के अंदर जो भी अबनॉर्मलिटी आई हुई है, ठीक है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, किस साइट पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इस चीज का अपन को हेल्प पता लगाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अपन जो पेशेंट के अंदर क्या है, कार्डियक कैथेटराइजेशन है ये अपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में द चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड फॉर साइनोसिस। सबसे पहले तो जो पेशेंट जो चाइल्ड है उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, साइनोसिस और हाइपोक्सिया की कंडीशन है ये देखने को मिल रही है। तो अपन सबसे पहले तो इसी को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट गिव ह्यूमिडिफाइड O2 एंड नी चेस्ट पोजीशन। अपन को क्या करना है कि उसके अंदर डिस्निया देखने को मिल रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है, तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को O2 है वो सप्लाई करेंगे और नी चेस्ट पोजीशन है वो पेशेंट को दे सकते हैं। एडमिनिस्टर मॉर्फिन 0.1 to 0.2 mg पर kg पर बॉडी वेट, यानी पेशेंट को अपने को मॉर्फिन है वो जो ड्रग है वो अपन को पेशेंट को इंजेक्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट जो है मेडिकल मैनेजमेंट में वो है प्रोपेनोनॉल 0.1 mg पर kg IV और 0.5 से 1 mg पर kg बॉडी वेट 4 to 6 आवर ओरली। ठीक है, ये ड्रग है वो अपन को पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट प्रोवाइड IV फ्लूइड, IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी पेशेंट को अपन को क्या करनी है, IV रूट के थ्रू जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो अपन को पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, जो कि हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या करती है, मॉनिटर उसको हेल्प करती है, ताकि जो भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो वो इस चीज़ में हेल्प करती है। एसिडोसिस कैन बी ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी एसिडोसिस की कंडीशन जो अक्कर हो रही है उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स की। डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया, और अगर चिल्ड्रन के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है तो अपन उसको ट्रीट करेंगे IV फ्लूइड्स की वगैरह के थ्रू, और एनीमिया की कंडीशन है तो उससे अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ये था मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो फर्स्ट आती है वो आती है पैलेटिव सर्जरी। पैलेटिव सर्जरी का मतलब होता है कि जो भी पेशेंट या फिर कोई चाइल्ड है उसको क्या करना, रिलीफ प्रोवाइड करवाना, उसकी जो भी सिम्टम्स वगैरह हैं उसको अपन को क्या करना, ट्रीट करना, इम्प्रूव, उसकी जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अपन को क्या करना, इम्प्रूव करना है, उससे अपन बोलते हैं पैलेटिव सर्जरी। इसके अंदर आता है सबसे पहले ब्लैक लॉक टॉसिंग और मॉडिफाइड ब्लैक लॉक टॉसिंग शंट।
दिस शंट प्रोवाइड ब्लड फ्लो टू द पल्मोनरी आर्टरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सबक्लेविकल आर्टरी। शंट का मतलब होता है कि ज्वाइन करना। शंट का मतलब किन्हीं भी दो आर्टरीज के बीच में शंटिंग करना, उनके अंदर एनास्टोमोसिस करना, उनके अंदर एक जॉइंट बनाना, उससे अपन बोलते हैं शंट। तो इसके अंदर क्या होगा कि अपन इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो है, इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि जो ब्लड फ्लो है, जो पल्मोनरी जो आर्टरीज है, उनको अपन जो सबक्लेवियन आर्टरी है उनके थ्रू अपन क्या कर देंगे, शंट प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेरोविंग आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, उसको सबक्लेविकल जो आर्टरी है उसके अंदर उसको क्या कर देंगे, शंट कर देंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और अपनी जो बॉडी है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था वो एडुकेट अमाउंट में ब्लड फ्लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है अपनी कंप्लीट रिपेयर या फिर इलेक्टिव सर्जरी। इट इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ये मोस्टली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ चाइल्ड की उसके अंदर परफॉर्म अपन करते हैं। इंडिकेशन इसके क्या है, रिपेयर इंक्लूड इंक्रीजिंग साइनोसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसाइनोटिक स्पेल्स। यानी इसका इंडिकेशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो चाइल्ड के अंदर साइनोसिस की कंडीशन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको अपन को ट्रीट करना है, और जो भी हाइपरट्रोफी वगैरह देखने को मिल रही है उस कंडीशन को अपन को ट्रीट करना है। कंप्लीट रिपेयर इन्वॉल्व्स कलर ऑफ वीएचडी। कंप्लीट रिपेयर के अंदर क्या होगा कि अपने को जो वीएचडी डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो देखने को मिल रहा है, अपन क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसको क्लोज करेंगे। रिपेयर स्टेनोसिस यानी जो नेरोविंग जो पल्मोनरी वेन के आर्टरी के अंदर देखने को मिल रही है, अपन उस चीज को रिपेयर करेंगे बाय पेरिकार्डियल पेचेस के थ्रू टू इनलार्ज द राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट। क्या करें, और इससे क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो भी ब्लड फ्लो जो आउटफ्लो हो रहा था उसको अपन क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, ताकि जो अपनी बॉडी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, उसके पास में प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो है वो हो पाए। ठीक है, दिस प्रोसीजर रिक्वायर्ड मीडियन स्टेनोटोमी। इस प्रोसीजर के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, जो मीडियन स्टेनोटोमी, स्टेनोटोमी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द स्टर्नम। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं स्टेनोटोमी। यानी इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए अपन को जो मीडियन स्टेनोटोमी है वो करनी पड़ेगी, एंड यूज ऑफ कार्डियक पल्मोनरी बाईपास। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो कार्डियक पल्मोनरी बाईपास है उसका अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो इसमें अंदर आता है वो है अपना प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी रेट फॉर द कंप्लीट करेक्शन ऑफ टेटालॉजी ऑफ फेलोड इज अबाउट लेस देन 5%। यानी प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि अपन को पोस्ट ऑपरेटिव कितनी मोर्टेलिटी रेट है, मतलब ये सर्जरी, इसकी टेटालॉजी ऑफ फेलोड की जो सर्जरी होने के बाद में इसके करेक्ट होने के, इसके सही होने के जो चांसेस होते हैं वो कितने होते हैं, उसे अपन बोलते हैं प्रोग्नोसिस। तो इसके अंदर अपने को जो प्रोग्नोसिस है वो लेस देन जो 5% है वो देखने को मिलता है। ओके, सो ये अपना आज का टॉपिक था, टेटालॉजी ऑफ फेलोड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक में। इसके बारे में अपने डिस्कस किया कि इसका क्या मैनेजमेंट होता है, क्या इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, और क्या क्या डिफेक्ट्स हैं वो टेटालॉजी ऑफ फेलोड के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 डिफेक्ट्स होते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये जो 4 डिफेक्ट्स हैं इनको कंबाइनली अपन बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन आज डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।